सालों से सरकारी स्कूल बदहाली का शिकार हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार अपने बजट का 1/4 हिस्सा खर्च कर इसकी सूरत बदलने की कोशिश कर रही है। बदलाव स्कूलों को पर्याप्त संसाधन देने से लेकर अच्छे और पर्याप्त क्लासरूम एवं शिक्षा नीति तक में हो रहे हैं। इसी दिशा में काम करते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बच्चों के पढ़ने के लिए हजारों कमरे बनाने की घोषणा की थी, जो अब लगभग बनकर तैयार हैं। इसकी जायजा लेने के लिए हम रोहिणी सेक्टर 16 स्थित दिल्ली सरकार के स्कूल में पहुंचे, जहां यहां से विधायक महेंद्र गोयल ने लगभग 1.5 साल पहले 100 कमरे बनाने का शिलान्यास किए थे। कोविड के चलते इन कमरों के निर्माण में थोड़ी देरी जरूर हुई, किंतु अब इन कमरों के निर्माण का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। कमरों के रंग रोगन तथा फर्निशिंग का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि लैब समेत 25 कमरे अगले जुलाई तक स्कूल प्रशासन को सौंप दिया जाएगा, जबकि बाकी कमरों का काम भी अक्टूबर से नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इन कमरों के निर्माण में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए विधायक महेंद्र गोयल और उनके प्रतिनिधि सतीश गुप्ता लगातार इनके निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। सतीश जी, किस तरीके से इसका रख रखाव या यहाँ के निर्माण कार्य को आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं? मैं सतीश गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि श्री महेंद्र गोयल जी का प्रतिनिधि करता हूँ इस स्कूल के अंदर, और वैसे मैं पूरी विधानसभा में भी विधायक जी का प्रतिनिधि करता हूँ। इस स्कूल के अंदर हमारे को पहले बड़ी परेशानियाँ हुई। सरकारों के पास पैसा नहीं होता था, लेकिन जब से दिल्ली सरकार आई और शिक्षा का बजट उन्होंने 25% किया अपने पूरे बजट का, तो उससे एक नई ऊर्जा पैदा हुई स्कूलों के अंदर। और स्कूलों में जो कमियां थी, कमरों की कमियां, डेस्क की कमियां, आप देख लीजिए जो डेस्क यहाँ पे उत्तम क्वालिटी के डेस्क हैं, यानी कि किसी प्राइवेट स्कूल में वो डेस्क आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। टीचरों को जो बैठने की सुविधा होती थी, वो पहले एक कमरे में स्टाफ रूम होते थे, अब 3-3 कमरों में स्टाफ रूम इतना बढ़िया बना हुआ, उनको हर तरह की सुविधा है। तो इस तरह की लैब जैसे होती थी, लैब नहीं होती थी, साइंस लैब के लिए लोग इधर उधर भटकते थे। तो सब चीज़ की बिल्कुल पूरी सुविधाएं इस स्कूल के अंदर उपलब्ध रहेंगी। कॉन्फ्रेंस रूम भी है, एमपी हॉल भी है, प्रिंसिपल्स के लिए अलग अलग कमरे हैं, प्रिंसिपल्स का अलग, वाइस प्रिंसिपल का अलग, एजुकेशन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर होता है उसका अलग। तो उसको लेके हर एक बच्चे के अंदर हमारे जो हर कमरे में बच्चा है, अब 40 बच्चा हमारे कमरे के अंदर होगा, 41वां बच्चा नहीं होगा। उस हिसाब से हमने बिल्डिंग का निर्माण करवाया। बिल्डिंग हमारी पूरी निर्मित हो चुकी है, अब इसकी फाइनल स्टेज पे इसका काम चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जुलाई तक हमारे को 25 कमरे मिल जाएंगे, और बाकी जो 75 कमरे हैं वो हमारे को अक्टूबर-नवंबर तक इन्होंने वादा किया है कि अक्टूबर-नवंबर तक आपको हम शिफ्ट करा देंगे। और कितना देख रखे कि इस काम को जल्दी से पूरा किया? हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी भी समय समय पर यहाँ पर निरीक्षण करते रहते हैं। इंजीनियर्स को उस दिन बुलाते हैं, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स हैं, ठेकेदार सबको बुलाते हैं, और मेरा तो तकरीबन डे टू डे यहाँ पे डेली आना होता ही है। एक बार निरीक्षण करने के लिए चाहे मैं 5 मिनट के लिए आऊँ, चाहे 8 घंटे के लिए आऊँ, लेकिन एक बार मैं स्कूल में होके जुड़ जाता हूँ, दोनों प्रिंसिपल से मिलके जाता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट के भी और इवनिंग शिफ्ट के भी। और कोई किसी तरह की अविष्टता होती है तो उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और पेरेंट्स से जब भी हम क्या नाम है, कोई पेरेंट्स हमारे को छुट्टी के दौरान या मॉर्निंग के टाइम हमारे को पेरेंट्स मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसा आपको स्कूल में लगता है शिक्षा के स्तर में। तो सभी पेरेंट्स इतने खुश हैं, तारीफ़ करते हैं कि भाई शिक्षा का स्तर अगर हमने देखा तो दिल्ली के अंदर है, जो विस्तार जो सुधार हुआ दिल्ली सरकार के अंदर अतुल्य है। अच्छा, सेक्टर 16 के इस स्कूल को भवन निर्माण के लिए चुना गया था, क्या ऐसी खासियत थी इस स्कूल में, या फिर ऐसी क्या विशेषता रही जिसके लिए इस स्कूल के अपग्रेडेशन को चुना गया? स्कूल में पहले हमारे पास सिर्फ 52 कमरे हुआ करते थे और बच्चे थे ज़्यादा, तो एक कमरे के अंदर 80-80, 90-90 बच्चे बैठते थे। उन सुविधाओं को दूर करने के लिए हमने एक रिक्वायरमेंट भेजी कि भाई हमारे को कमरे की रिक्वायरमेंट है, तो हमने 84 कमरे की रिक्वायरमेंट भेजी थी। तो जब पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने जब ये नक्शा बनाया, तो हमने उनसे फिर एक लैब के लिए रिक्वेस्ट की, एक कॉन्फ्रेंस रूम के लिए रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने वो अपने नक्शे के हिसाब से इस टाइम हमारे 100 कमरे नए बन रहे हैं और 20 कमरे हमारे पुराने हैं, तो टोटल हमारे पे 120 कमरे हो जाएंगे इस स्कूल के अंदर, जो पर्याप्त है। अच्छा, स्कूल का क्या परफॉर्मेंस है पिछले कई सालों में? हमारा मतलब आज से 6 साल पहले की मैं बता दूं आपको कि स्कूल का नाम चिड़ियाघर के नाम से इसको बुलाते थे, तो हमें बड़ा दुख होता था कि जिस स्कूल के अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चे उस स्कूल को चिड़ियाघर के नाम से जानते थे, हम बड़ा सेमफुल होते थे। हमने प्रिंसिपल से बात की, जो उनकी सुविधाएं थी उनको सुविधाओं में तब्दील किया,
और हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी ने जिस दिन वो विधायक बने पहली बार 2014 के अंदर, तुरंत यहाँ पर आके क्या नाम उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया और हमारी ड्यूटी लगाई कि भी स्कूल के अंदर आप डेली आइए और एसएमसी को मजबूत किया। तो हमने उसको देखते हुए टीचर्स हमारे वैसे पहले भी पढ़ाते थे, लेकिन उनको और थोड़ी सी जब जिम्मेवारी डाली, उनको एक जिम्मेवारी दी कि भी हमें बच्चों का स्कूल का और पेरेंट्स से बात की, तो दोनों से बातचीत होने के बाद में उसका रिजल्ट हमारा ये निकला कि आज की डेट में हमारा स्कूल दिल्ली के अंदर पूरे 1150 स्कूल है, हमारे स्कूल का नंबर 52वां नंबर है और पिछले 4 साल से हमारे स्कूलों का रिजल्ट जो है 10वीं का और 12वीं का 100% रिजल्ट आ रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का, शिक्षा मंत्री जी का, कि उन्होंने इस स्कूलों को इस तरह सुधारने की कोशिश की। स्कूल के प्रिंसिपल BS मीना जी जो दोपहर के शिफ्ट में प्रिंसिपल हैं, इनसे बात करते हैं कि प्रिंसिपल साहब, जो स्कूल में भवन बन रहे हैं इसको लेकर के आप लोग कितने उत्साहित हैं, कितने इस भवन का कितने कमरों की कमी थी आप लोगों को और इसके बन जाने के बाद आपके शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो दिल्ली सरकार का ये नए कमरों को लेकर जो प्रयास किया है और बना रही है, तो ये शिक्षा के स्तर में बहुत ज़्यादा सुधार होगा इससे। और पहले बच्चों के लिए बैठने के लिए कमरे कम थे, अब बच्चों के लिए बैठने के लिए पर्याप्त कमरे रहेंगे और ये हमें जुलाई तक ये भवन मिल जाएगा। इसमें हमारे विधायक जी और श्री महेंद्र गोयल जी और हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता श्री सतीश गुप्ता जी, इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। इनके प्रयास से ये जो काम है जल्दी से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी दुविधाएं रही बीच में, जिसमें कोरोना का भी टाइम आया, काम नहीं हो पाया और इससे पहले प्रदूषण के दौर में भी ये काम नहीं हो पाया। तो अब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये भवन हमें जो 100 कमरे हैं और नए बन रहे हैं, एक MP हॉल है, वो जुलाई तक मिल जाएंगे। तो सारे बच्चे कमरों में बैठ पाएंगे, क्योंकि टेम्परेरी कमरे हैं उनमें बैठ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो और बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और मुझे लग रहा है कि शायद अगले साल साइंस स्ट्रीम भी हमारे स्कूल में खुल जाएगी। अब जो कमरे बन जाएंगे उसको लेकर के आप क्या सारे क्लास से लेकर के उनके खेलने से, उनके ऑडिटोरियम और अन्य जो काम होता है बच्चों के जो एक्स्ट्रा करिकुलम के, उसके लिए कितने कमरों की और आवश्यकता थी? अभी मेरे हिसाब से तो जो 100 कमरे बन रहे हैं वो पर्याप्त हैं। एक MP हॉल भी हमारे स्कूल में बन रहा है और बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड वगैरह ये तो सभी इसमें मिल ही जाएगा। तो इससे ये है कि बच्चों को काफ़ी लाभ हो जाएगा, बच्चों को बैठने के लिए, क्योंकि नई बिल्डिंग बनेगी तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो बता रहे थे कि इस सत्र में ही बच्चे जो हैं इन नए कमरों में शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें पढ़ाई उनकी शुरू हो जाएगी। बेहतरीन प्रयास रहा। ये भी कहा जा सकता है कि चाहे विपक्षी दल जो भी आरोप लगाते रहे हों, ये पिछले अगले 2 से 1 साल के अंदर अंदर जब ये भवन सारे बन के तैयार हो जाएंगे तो विपक्षी दलों का जवाब भी ये भवन के माध्यम से खुद आम आदमी पार्टी दे सकेगी।